अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी लर्निंग वीडियोस अपलोड करते हैं और मार्केट अपडेट्स देते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि जो पूरी क्रिप्टो मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं। और जब भी आप क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो एनालिसिस इन चीज़ों के बगैर पूरा नहीं हो सकता कभी भी। और ये चीज़ें आपके जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो बारी बारी मैं बताऊंगा आपको इन चीज़ों के बारे में और ये भी बताऊंगा कि ये क्रिप्टो मार्केट को कैसे अफेक्ट कर रही होती हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटीसी डोमिनेंस के बारे में, यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में, ईटीएच डोमिनेंस के बारे में, आल्ट कॉइन्स के बारे में। इसके अलावा हम टोटल मार्केट के कैप के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम S&P 500 के बारे में बात करेंगे और एंड पे हम बात करेंगे नास्दक के बारे में, NASDAQ के बारे में। और ये भी देखेंगे कि S&P और नास्दक जो है वो कैसे क्रिप्टो मार्केट को अफेक्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी डोमिनेंस के बारे में। तो आपने एक काम करना है। आपने एक गूगल प्ले स्टोर से एक आपने ऐप डाउनलोड करनी है क्वाइन जीको के नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। ये आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है। और ये जी एक ऐप है क्वाइन जीको नेम की, क्वाइन जीको लाइव क्रिप्टो नेम की। ये आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। मैंने इंस्टॉल की हुई है तो मेरे पास ये ऐसे जब आप ओपन करेंगे तो ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने फिर कहाँ पर क्लिक करना है? आपने ये जो ग्लोबल मार्केट लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होगी। इस तरह की जब स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो ये आपको, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ये लिखा हुआ है मार्केट डोमिनेंस, ठीक है। ये मार्केट डोमिनेंस लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ बारी बारी कि इसका मतलब क्या है। ये आप यहाँ पर देखें बीटीसी 44.18% लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट में जितना पैसा है उसका 44.18% बिटकॉइन में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा पूरी क्रिप्टो मार्केट का जो 19.11% है वो इथेरियम में पड़ा हुआ है। ये कम ज्यादा होता रहता है। जब इसको आप डेली बेसिस पर चेक करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि अभी बिटकॉइन में कितना है, इथेरियम में कितना है। इसके अलावा ये देखें जी यूएसडीटी की डॉलर्स की जो डोमिनेंस है, इसका मतलब है पूरे क्रिप्टो मार्केट में से जितना पैसा डॉलर्स में पड़ा हुआ है वो 6.94% है। और ये जो अदर्स का ऑप्शन है ना, ये आल्ट कॉइन्स का ऑप्शन होता है। मतलब है बिटकॉइन, इथेरियम और डॉलर के अलावा बाकी जितने कॉइन्स हैं, जैसे कि काफी सारे कॉइन हैं। इनके अलावा जितने भी ARPA वगैरह हो गया या FTM हो गया, जितने भी कॉइन है, एडा हो गया, डाट हो गया, ये सब आल्ट कॉइन्स हैं। तो इस तरह के जितने कॉइन्स है उनमें कितना पैसा पड़ा हुआ है पूरे क्रिप्टो मार्केट का? 29.77%। ये एक तो आप कॉइन जी के ऊपर देख सकते हैं ये सारी डोमिनेंस को। इसके अलावा एक और ऐप है ट्रेडिंग, वहां पर भी इन चीजों को देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं। ये जी आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और ये ऐप है ट्रेडिंग व्यू के नाम से। तो ये आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। जब आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे तो इस तरह का एक चार्ट ओपन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो बना हुआ है ऑप्शन चार्ट का, ये यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको एक चार्ट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपने यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस कैसे चेक करनी है, ठीक है। तो
ये यहाँ पर आप ऐसे सर्च करेंगे, आप लिखेंगे BTC.D, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ना, ये पहला पहला BTC.D, इसको आप ऐसे ओपन कर लेंगे। ये आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं, और ये आप उसमें भी कर सकते हैं, क्या नाम है, लैपटॉप पर, ठीक है। तो आप इसको ये ऐसे, मैं आपको सही तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आप देखें, ये थोड़ा सा फर्क होता है CoinGecko ऐप और जो है ट्रेडिंग व्यू ऐप में, लेकिन चल जाता है, कोई ज्यादा मसला नहीं होता, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ से आपने BTC की डोमिनेंस चेक करनी है। ये मैंने एक अपडेट शेयर की थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ये आपको नजर आ रही होगी। तो ये देखें, ये आप ट्रेंड लाइंस ड्रा करेंगे वन डे टाइम फ्रेम में ज्यादा सूटेबल होती हैं। तो आप देखेंगे कि अभी जो है बिटकॉइन की डोमिनेंस रेजिस्टेंस पे है, या ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है, या रेजिस्टेंस पर है। तो BTC डोमिनेंस बढ़ रही है, कम हो रही है। अभी जो यहाँ पर नजर आ रही है BTC की डोमिनेंस, वो अगर मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट, ये 47.59% नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से BTC डोमिनेंट देख लेंगे कि BTC डोमिनेंट आया कि अपने सपोर्ट पर है, यहाँ से बाउंस कर सकती है, या सपोर्ट ब्रेक होगी है, यहाँ से डाउन होगी। अगर BTC डोमिनेंस अगर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन में पैसा ज्यादा आ रहा है, तो बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है, और बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन की प्राइस के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ये हो गए बिटकॉइन की। अब बात कर लेते हैं जी USDT डोमिनेंस की। ये क्या होती है? इसका मतलब होता है कि डॉलर्स में कितना पैसा पड़ा हुआ है, मतलब है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट का डॉलर्स में कितना पैसा पड़ा हुआ है, और इसका क्रिप्टो मार्केट से क्या रिलेशन होता है। ये आपको मैंने CoinGecko पर भी दिखाया है, ऐप पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर कैसे इसको सर्च करना है। ये जी ट्रेडिंग व्यू पर आ गए हम। ट्रेडिंग व्यू पर यहाँ पर आपने सर्च करना है USDT.D, ठीक है। ये जो फर्स्ट वन वाला है ना, USDT.D, इसको आपने ओपन कर लेना है ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे, इसको बड़ी स्क्रीन पर देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको, जैसे आपने बिटकॉइन की डोमिनेंस चेक की थी ट्रेंड लाइन ड्रा करके, आपने देखना है कि आया कि ये सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर है, ये ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। अब इसका रिलेशन क्या होता है? अगर डॉलर्स USDT की डोमिनेंस बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो मार्केट का पैसा डॉलर्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लोग सेलिंग करके अपना पैसा डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि क्रिप्टो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर डॉलर्स की डोमिनेंस, USDT की डोमिनेंस बढ़ रही है, अभी चल रही है 7.49%, अगर इसकी डोमिनेंस सपोज बढ़ जाती है, 8 पर चली जाती है, 9 पर चली जाती है, 10 पर चली जाती है, तो इसका मतलब है कि डॉलर्स में पैसा ज्यादा आ रहा है, लोग सेलिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स की सेलिंग हो रही है, लोग अपना पैसा डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट के जो है नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आप ट्रेंड लाइन करके एक एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, ये जी अपनी सपोर्ट पर है। अगर यहाँ से ये नीचे आता है, ये अपनी सपोर्ट पर है, अगर ये इसकी सपोर्ट ब्रेक होती है, ये नीचे चली जाती है, तो इसका मतलब है कि इसकी सपोर्ट ब्रेक हो गया है, डॉलर्स की प्राइस नीचे जाएगी, मतलब डॉलर्स की डोमिनेंस नीचे जाएगी, लोग अपना पैसा बिटकॉइन, आल्ट कॉइन्स या दूसरे जितने भी कॉइन्स है उनमें बाइंग होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि क्रिप्टो मार्केट के आप जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। BTC डोमिनेंस बढ़ती है तो बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अगर डॉलर्स की डोमिनेंस बढ़ती है, तो बिटकॉइन या जो दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं उनके नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
अगर डॉलर्स की डोमिनेंस कम होती है तो जो क्रिप्टो मार्केट के कॉइन्स है, बिटकॉइन है या इथेरियम है या बाकी आल्ट कॉइन्स हैं, तो उनके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूएसडीटी का इनवर्स रिलेशन होता है क्रिप्टो कॉइन से, ठीक है। ये जी बात होगी यूएसडीटी डोमिनेंस की। इसी तरह आप देख लेते हैं इथेरियम डोमिनेंस की, ठीक है। क्वाइन जीको पर मैंने आपको बताया वहां पर कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लिखेंगे ETH.D तो ये एक चार्ट ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि ये अभी इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर है या कहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैं एक ड्रा कर लेता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये अपनी रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। ये अपने रेजिस्टेंस पर है, ये मैं आप ड्रा करके दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ना ये ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं इसकी, ये ऐसे। ये आप देखें, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है, ये यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस पर है। इथेरियम की डोमिनेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस पर है। अगर ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है इथेरियम की, तो ये इसका मजीद ऊपर जाने के चांसेस होंगे। इसका मतलब होगा कि इथेरियम में पैसा लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इथेरियम की प्राइस अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर इथेरियम के प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसकी इसी तरह एक सपोर्ट की ड्रा कर देखते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखते हैं, कोई अच्छी बनती है तो। एक मिनट, ये यहाँ से ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट बन रही है 19.51% पर, ठीक है। अभी तो ये यहाँ रेजिस्टेंस पर है, ठीक है, इथेरियम की डोमिनेंस। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होती है तो ये डाउन आएगा अपने सपोर्ट की तरफ। अगर इसकी डोमिनेंस डाउन होती है तो इसका मतलब होगा कि लोग इथेरियम से अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो इसकी प्राइस डाउन आएगी, ठीक है। ये बात हो गई जी इथेरियम की डोमिनेंस की। हमने बीटीसी डोमिनेंस की बात की है, उसका रिलेशन देखा है क्रिप्टो मार्केट से। डॉलर यूएसडीटी की डोमिनेंस देखी है, उसके बाद हमने इथेरियम की डोमिनेंस चेक की है। अब बात करते हैं जी टोटल मार्केट कैप की। तो यहाँ पर जहाँ ये आप लिखेंगे टोटल मार्केट कैप, ये जो पहला पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये ओपन हो गया है। इसको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब टोटल जो मार्केट कैप है ना, ये अभी चल रहा है 1.111 ट्रिलियन पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट में कितना जो पैसा अभी है, ये 1.111 ट्रिलियन पैसा पड़ा हुआ है। तो आप एक यहाँ इसकी भी ट्रेंड लाइन ड्रा करके देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी ये यहाँ पर ऑलमोस्ट इसकी एक सपोर्ट है। तो अभी तो सपोर्ट से ऊपर ही है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसका टोटल मार्केट कैप बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर टोटल मार्केट कैप बढ़ रहा है, अगर 1.11 से 1.2 पर जाता है, तो इसका मतलब है कि लोग क्रिप्टो में अपना पैसा ला रहे हैं, क्रिप्टो में लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि क्रिप्टो मार्केट, पूरे क्रिप्टो मार्केट के अप जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये आप इनकी कैंडल्स देख, इनके जो चार्ट है ना ट्रेडिंग व्यू पर, ये आप डेली बेसिस पे चेक किया करें कि टोटल मार्केट क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है या अपनी उसी जगह पर है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी मार्केट के अप जाने के चांसेस हैं, डाउन जाने के चांसेस हैं, या जो मार्केट कैप है अपनी सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर है। ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखना है, ठीक है। ये हो गया जी टोटल मार्केट कैप। अच्छा, इस टोटल मार्केट कैप में सब सब देख सबका पैसा होता है, मतलब इसमें बिटकॉइन भी शामिल होता है, इथेरियम भी शामिल होता है, डॉलर्स भी शामिल होते हैं और आल्ट कॉइन्स भी शामिल होते हैं, ठीक है।
तो फर्ज करो हम देखना चाह रहे हैं बिटकॉइन के अलावा कितना वो पैसा पड़ा हुआ है या कितना मार्केट कैप है बिटकॉइन के अलावा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। ये ऊपर ऊपर जो ये टोटल टू वाला ऑप्शन है, ये वाला टोटल टू वाला, ये इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, इसको जब आप ओपन करेंगे ना, तो इसको एक बड़ी स्क्रीन में देख लेते हैं, एक मिनट। ये देखें, अब आप अगर ऊपर देखें तो ऊपर लिखा हुआ क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूड बीटीसी। इसका मतलब है बिटकॉइन के अलावा कितना मार्केट कैप है। तो ये देखें, ये है अभी चल रहा है 582.03 बिलियन। मतलब बिटकॉइन के अलावा जो पैसा पड़ा हुआ है ना आल्ट कॉइन्स में या थीरियम में या डॉलर्स में, वो 582.44 बिलियन है। तो ये देखें, ये यहाँ पर इसकी 200 मूविंग एवरेज की यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। तो इस तरह आप सपोर्ट और ट्रेंड लाइन ड्रा करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे कि बिटकॉइन के अलावा जो बाकी क्रिप्टो मार्केट है वो अपने सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर है, या उसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है या नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कैप अभी कितना है बिटकॉइन के अलावा आल्ट कॉइन्स का। ठीक है, तो ये बात हो गई जी बिटकॉइन के अलावा जो मार्केट कैप है उसकी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है बीटीसी डोमिनेंस के बारे में, यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में, इथेरियम डोमिनेंस के बारे में, आल्ट कॉइन्स के बारे में, टोटल मार्केट कैप के बारे में, और ये सारी चीजें होंगी। तो अब हम देखते हैं कि S&P 500 क्या होता है और इसका मार्केट के साथ क्या रिलेशन होता है, और ये आप ट्रेडिंग व्यू पर कैसे इसको सर्च करेंगे। ये जी आप आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू ऐप पर, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे S&P 500, S&P 500। ये ऐसे S&P 500 लिखेंगे, ये जो पहला ऑप्शन है SPX, इसको आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे एक आपके पास चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली होते हैं ना, जो इसका अगर एब्रीविएशन देखें ना S&P 500 का, ये है स्टैंडर्ड एंड पुअर 500। ठीक है, ये जो यूएस की जो स्टॉक एक्सचेंज में 500 जो बड़ी कंपनीज हैं पब्लिकली, जिसमें टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, इसके अलावा हेल्थ की कंपनीज हैं, फाइनेंस की हैं, कंज्यूमर की हैं, ये उसको मेजर करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज होती है, और इसका ये होता है कि अगर हम इसको कंपेयर करें क्रिप्टो मार्केट के साथ, तो इसका कोई वैसे कोई खास रिलेशन होता तो नहीं है, लेकिन एक ये होता है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो चांसेस होते हैं कि स्टॉक मार्केट के साथ क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता या स्पेसिफिक नहीं होता कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाए। अगर ऊपर जाती है तो क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगी, लेकिन ये है कि आप बाकी एनालिसिस के साथ इसको एक दफा SPX या यूएस स्टॉक मार्केट है उसके साथ भी एक दफा एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि अभी देखें कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है, इकोनॉमी है, वो डाउन है, इसी तरह स्टॉक मार्केट्स भी डाउन है, तो उसके साथ साथ क्रिप्टो भी डाउन है। तो ये चीजें सारी एक पैरेलल चल रही होती हैं। स्टॉक मार्केट डाउन जाती है तो इसका मतलब होता है कि इकॉनमी डाउन जा रही है, उसके साथ क्रिप्टो भी डाउन चली जाती है, जैसे कि आजकल चल रहा है। अच्छा, एक तो ये SPX देख लेंगे, इसके अलावा एक और चीज होती है नास्टक NASDAQ। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे देखना है। आपने यहाँ पर लिखना है NASDAQ। ठीक है, ये जो NDX 100 लिखा हुआ है ना,
इसको आप सर्च कर लेंगे यहाँ से, ये देखें। अच्छा, NASDAQ, इसका अगर आप एब्रिविएशन देखें ना, इसका मतलब होता है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन। ये एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें 3000 से ज्यादा जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं। इसमें ज्यादातर ना वो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं, टेस्ला हो गया या एप्पल हो गया, वो लिस्टेड है। जो SPX है उसमें टेक्नोलॉजी की कंपनीज भी ऐड होती हैं, और हेल्थ की भी होती हैं, फाइनेंस की भी होती हैं, कंज्यूमर की भी होती हैं। और ये जो नास्ता है इसमें जस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज ऐड होती है। तो इसको भी आप एक दफा देख लेंगे कि टेक्नोलॉजी का जो है, टेक्नोलॉजी की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें क्या रूटीन चल रही है, उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या उनका क्या चल रहा है। तो उसको आप एक दफा जैसे ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की या नास्ता की जो है मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि इकोनॉमी अब कैसे चल रही है। किसी भी मतलब दुनिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अब मार्केट ने अब ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो आप एक एनालिसिस निकाल लेते हैं इससे। तो आज जो हमने स्टडी किया है वो है BTC डोमिनेंस, इसका रिलेशन क्रिप्टो मार्केट, पूरी क्रिप्टो मार्केट के साथ, USDT की डोमिनेंस, इथेरियम की डोमिनेंस, आल्टकॉइन की डोमिनेंस, मार्केट कैप, S&P 500 और नास्डक, और इनका क्रिप्टो मार्केट से क्या रिलेशन है, ये हमने स्टडी किया। और आपने जब भी क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करना है, किसी भी कॉइन का, बिटकॉइन का, या कोई भी एनालिसिस कर रहे हो, तो आपने ये सारी चीजें एक दफा लाजमी देखनी है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अभी जो मार्केट है या इकोनॉमी है या स्टॉक एक्सचेंज है या क्रिप्टो मार्केट है, उसमें क्या होने वाला है या क्या चल रहा है या क्या आगे हो सकता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो में आपकी अच्छी लर्निंग हुई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और अच्छी लर्निंग वीडियो में। अभी के लिए अपने होस्ट मोहम्मद फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।